हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर का आज हम एग्जाम्पल नंबर 11.6 करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11.6। इसमें दे रखा है द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टी बोले तो टर्शरी, जिसे कहते हैं हिंदी में तृतीयक, और यहाँ पर ना टर्ट भी लिखा मिल सकता है, TERT, टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर भी आप इसे बोल सकते हो। देखिए ये रिएक्शन आपको दे रखी है और इससे रिलेटेड आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए सुटेबल रिएक्शन देनी है आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ये रिएक्शन आपको दे रखी है और इससे रिलेटेड आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये बात तो आप अच्छी तरह से याद रखो कि इस रिएक्शन के द्वारा इन्होंने ईथर बनाकर दिखाया है, ईथर नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन जो है गलत है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये रिएक्शन क्यों गलत है, जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन गलत क्यों है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको उससे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद क्या होगा। आइए समझते हैं। देखो ये कौन है, इसे हम कहते हैं सोडियम एथोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। ये एक सोल्ट है, क्लियर, ये कौन है, एक सोल्ट है। अब ये भी बात जानो कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कौन है, एक सोल्ट है मैंने बताया, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए इसकी बात समझ में आ गई। अब इस समझो भाई ये कौन है, ये आपकी टर्शरी मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और यहां जो हैलाइड दे रखा है आपको Cl, एक हैलोजन एटम है, ये जानते हैं हम। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा। चलिए अगर मैं ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता हूं, देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा, मगर अब समझने वाली बात यह है, देखिए इस कार्बन से ये 3 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि बल्की ग्रुप है। कैसे ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। तो इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिखा रहे हैं आप, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर, कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अगर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो आपका ईथर बनता, दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में, मगर यहां पर जो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर, तो इसीलिए यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगी। किस कारण होगी, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। क्लियर, ये जो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यहां पर अगर ये प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती और ईथर बन जाता, मगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड होगा तो वहां पर ईथर ना बनकर एल्कीन बनेगी। क्लियर, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब रिएक्शन करके। इसे लिखिए, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए इसका नेम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था, सोडियम एथोक्साइड। क्लियर, इसे यहां तरफ कर देता हूं, और प्लस क्या दे रखा है आपको, ये बताओ इसका नेम, बताओ इसका नेम क्या होगा। इसका भी हम बताते हैं आपको नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम देखो पहले, 1 2 3, तो 2 किलोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम होगा 2 किलोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर, चलिए
अब यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर होगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कौन सी होगी, E2 होगी। E2 बोले तो बाई मोलिक्यूलर, E बोले तो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए यहां से Na और यहां से आप Cl ले लो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल गया। समझ में आई थी बात। अब देखिए होगा क्या, होगा ये यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गए तो चले गए। यहां से जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा और समझो, देखिए मैंने जो दिखाया आपको, इसे रफ कर देता हूं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा देता हूं ऐसे, समझे। अब देखिए ये वाले जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो किधर आ जाएंगे, इस वाले कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये यहां से H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। बताइए बात समझ में आ रही है। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझो यहां पर CH3, क्लियर, और C, ये वाला आ जाएगा यहां पर CH3। बताइए क्लियर। अच्छा अब देखो मैं इसे यहां लिख रहा हूं, ये आ जाएगा आपका CH2 और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा अब देखो ये जो H पॉजिटिव चार्ज है वो इससे आके जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा आपका C2H5OH। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। अब ये जो बना आपका मेन प्रोडक्ट, इसकी नंबरिंग करेंगे हम, तो ये बनेगा आपका 2-मिथाइल प्रोपीन। क्लियर, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो हमने क्या समझा कि जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन में हमसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये ना होकर क्या होगा, ये होगा। ये कौन है, आपकी एक एल्कीन है और इसका नेम क्या होता है, 2-मिथाइल प्रोपीन। ये 2 आएगा, 3 आएगा यहां पर, 1 2 3। चलिए ये समझ में आ गई रिएक्शन, इसे नोट कर लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए अब हमें सेकंड पार्ट में करना है, सेकंड पार्ट में हमें बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को। क्या बनाना है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को बनाना है। अब ध्यान समझो हम कैसे बनाएंगे भाई। देखो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वो डिसाइड करेगा एल्काइल हैलाइड, इससे कोई मतलब नहीं। क्लियर, कौन डिसाइड करेगा, एल्काइल हैलाइड डिसाइड करेगा। अगर आपके पास 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म होगी, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ईथर बन जाएगा। और अगर आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तो वहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन बनेगी। ये बात याद रखो। अब हमें बनाना है ईथर, तो हमें एल्काइल हैलाइड लेनी है 1 डिग्री। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। इसे रफ कर देता हूं। चलिए अब हम बनाते हैं टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को। कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका एल्काइल ग्रुप है, सही है, और यहां पर ये वाला एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर, इसे एक्सचेंज कर दो, मतलब इस वाले एल्काइल ग्रुप को यहां जोड़ दो, यहां पर रख दीजिए, और ये वाला एल्काइल ग्रुप इसे दे दो। बस आपको ये करना है और आपका बन जाएगा जो हमसे पूछा है। लाइए इसे उठाकर देखिए, CH3 CCH3 और ये हो गया CH3 और इसे जोड़ दो यहां पर Na। ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। इसे कहेंगे हम सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड या सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी कह सकते हो, या फिर टर्शरी के स्थान पर टी भी लिख सकते हो। बताइए क्या समझ में आई। अच्छा अब इसे देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, C2H5Cl, यहां पर C2H5 जोड़ देंगे। इसे कहते हैं इथाइल क्लोराइड, के कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल क्लोराइड होता है, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी होता है क्लोरोईथेन। क्लियर, बस अब सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल।
मैकेनिज्म कौन सी देखने मिलेगी सर? यहाँ पर आपको SN2 बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये Cl और यहां से Na निकाल दो, इसको बन जाएगा NaCl। अब क्या बचा? यहां बचा ये वाला पोर्शन और यहां बचा ये पोर्शन, इसे लाकर से जोड़ दो, बन गया आपका जो आपको बनाना था। देखिए CH3 और यहाँ पर ये CH3 और ये जुड़ गया OC2H5। क्लियर? देखो ये कौन है? टर्शरी ब्यूटाइल और ये कौन है? इथाइल। अब कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में O, तो हम उसे क्या कहते हैं? ईथर बोलते हैं। तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। क्या बना? टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आईयूपीएसी ने बताया 1, 2 and 3। क्लियर? देखिए 2 पर ही आपका कौन है? एथॉक्सी, और 2 पर ही कौन है? मिथाइल है, तो नेम होगा इसका 2 एथॉक्सी और 2 मिथाइल कार्बन की चेन 3 नंबर वाली, तो होगा प्रोपेन। नीचे लिख देता हूं यहां पर, क्या होगा? प्रोपेन। तो 2 एथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11.6। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।